हम रोज़ाना 1.5 टन काजू प्रोसेस कर रहे हैं और अगर रेवेन्यू की बात करें तो हम लोग कि आपका जो काजू जो बन के पैकेजिंग करके तैयार हो जाता है, उनकी बिक्री कहाँ-कहाँ होती है? बाज़ारों में अगर आप अमूमन देखने जाएंगे तो कस्टमर को ग्रेड के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप हमारे पास आके एक्चुअल काउंट, एक्चुअल ग्रेड आप ले सकते हैं और सस्ते दामों में ले सकते तो एक समय में आप नौकरी कर रहे थे मुंबई में, आज आप नौकरी दे रहे हैं, कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़े? पहले की तुलना में जो दर था काजू का, जो लोग खरीद कर रहे थे, उस समय उन लोगों को कितना रेट लग रहा था और आपके आने के बाद, मार्केट में आने के बाद लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ? जब पूरा विश्व कोविड से परेशान था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि आपदा को अवसर में बदलना। यकीनन कुछ लोगों ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन कुछ युवकों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बर्री पंचायत के वाजिदपुर के दो युवाओं की बात करेंगे। आगे आपको उनसे उनके जवाब क्या है, उन्होंने किस तरह से इस प्लांट को पूरा खड़ा किया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन दरअसल वो युवा मुंबई में आईबीएम में लाखों के पैकेज पर नौकरी कर रहा था। इसी बीच कोविड का पूरा त्रस्त हो जाता है पूरा देश। इसी दरम्यान उन्हें लगता है कि किसी के अंदर काम करने से बेहतर है कि मालिक बना जाए, और उन्होंने एक जुनून सवार हुआ और वो जिद और जुनून के आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया और कायनात झुक जाती है। तो आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार, जिन्होंने बर्री और वाजिदपुर जैसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में और बाढ़ग्रस्त इलाकों में काजू का प्लांट लगाया और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अभिषेक जी, अमूमन लोग नौकरी करना चाहते हैं और आप नौकरी दे रहे हैं, कितना बदलाव है? बदलाव तो काफ़ी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस गांव के अंदर ये सारी चीज़ बदलाव ला पाएंगे, लेकिन मैं और मेरे साथ मेरा छोटा भाई रवि, जो जिन्होंने ही पूरा इन सारी चीज़ों को ग्राउंड स्तर पर सब कुछ सेटअप किया। और ये एक प्रोजेक्ट का आइडिया मेरा था, क्योंकि मैं, जैसे आपने बताया कि मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र की ही उपज है काजू। तो हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ से हमने ट्रेडिंग की शुरू किया था और ज़मीनी स्तर पे रवि जो मेरे भाई हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों को संभाला था। फिर हम लोगों को ही जब लॉकडाउन लगा, फिर हमें लगा कि उस टाइम पलायन काफ़ी हो रहा है, हम भी वहाँ से आ गए थे महाराष्ट्र से। तो उस दरमियान हम लोगों ने सोचा कि फिर हम अपना ही खुद का क्यों ना करें। ऑलरेडी बिहार के अंदर इंडस्ट्री की काफ़ी कमी है, तो उसी दरमियान हमने वो सोचा कि जब हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, बेटर है कि खुद का काम किया जाए। फिर हम लोगों ने इसका ज़मीन पे नींव डाला और काफ़ी एक मशक्क़त करने के बाद हमने फिर जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है उसके तहत हम गए और हमें वो लकीली हमें वो अप्रूव्ड हुआ और हमने ये सारी चीज़ों को ज़मीन पे उतारा है। अमूमन अगर बात करें मध्यम वर्गीय परिवारों की, तो वो लोन लेने में काफ़ी हिचक होता है। लेकिन अभिषेक, जिनसे हमारी बात हो रही है, अभिषेक की माँ एएनएम है और पिता किसान है, लेकिन बावजूद इन्होंने अपने जिद और जुनून के आगे उन्होंने बैंक से ऋण लिया और आज इस काजू का प्लांट खड़ा करके यहाँ के समाज को और यहाँ के लोगों को, और जो खासतौर पर जो अपना धंधा व्यवसाय करने में हिचकते हैं, उन्हें एक जवाब दिया है। आप तो मुंबई में लाखों के पैकेज पर काम कर रहे थे आईबीएम जैसी संस्थान में, तो आपको लॉकडाउन में तो आप ही जैसा जैसा बहुत सारे युवाओं को नौकरी छोड़ना पड़ा था और काजू में ही आना। दो बातें हैं, ये काजू के ही पीछे क्यों आ पड़े थे? देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि आपने बिहार के अंदर, अपने राज्य के अंदर डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप करना ही होगा। हमारे बिहार में ऐसी कोई भी चीज़ की इंडस्ट्री है नहीं जो सुदूर तरीके से चलता हो, सुचारू तरीके से यहाँ से चलता हो। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में मैंने देखा कि यहाँ वहाँ लोग ये कर रहे हैं और इससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और वहाँ का डेवलपमेंट होता है, उस राज्य का डेवलपमेंट होता है। तो वही सोचकर हमने वहाँ से ट्रेडिंग शुरू किया था और यहाँ पे रवि पूरे चीज़ को संभालते थे। तो फिर हम दोनों का ही ये चीज़ आया कि भाई जब हम वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से माल मंगा कर हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, तो हम लोगों ने फिर इसको प्लांट ही डालने का विचार किया। और विचार करने के बाद हम लोग जब लोन के लिए गए तो मशक्क़त तो काफ़ी होती है, जैसा कि आपने बताया ही है, लेकिन वो मशक्क़त होने के बाद भी हम लोगों को फाइनली इंडियन बैंक पुपड़ी से हम लोगों को फाइनेंस हो गया और हम लोगों ने इसको प्लांट डाला। प्लांट डालने के बाद हमें मालूम चला कि और भी चुनौतियाँ हैं ग्राउंड पे, लेकिन उन सब से निपटते हुए हम लोग यहाँ के जो मज़दूर वर्ग हैं उनको हम लोगों ने रोज़गार भी दिया है। इसके साथ साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि हम लोग 50 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं अभी।
काजू आप तो ला रहे हैं सामने में, लेकिन इसके लिए एक बाज़ार चाहिए। अमूमन हम लोग समझते हैं कि काजू प्लेट में आया और उसे हम लोगों ने स्वाद लेकर के खाया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, काजू जितनी आसानी से हम बाज़ार से खरीद के ले आते हैं, हमें लगता है कि चलो एक पैसा पे किया और काजू मिल गया। लेकिन उसको बनाना उतना ही चैलेंजेस है उसके अंदर। अभी जैसा कि आपने देखा है कि प्रोसेस है इसका ऐसा है कि पहले हम कच्चा माल लाते हैं। अभी चूँकि बिहार में होता ही नहीं है, तो बिहार के आस-पास के भी राज्यों में नहीं होता है। फिर हमें कच्चा माल मँगाना पड़ता है आंध्रा से और तमिलनाडु और महाराष्ट्र से। हम ऐसी जगह से मँगाते हैं और पूरे भारत के अंदर ही इसका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहीं पे जब करना है, तो हम इसको प्रोसेस करने के लिए कच्चा माल मँगा रहे हैं आंध्रा से और अलग-अलग राज्यों से। फिर यहाँ करने के बाद हम उसको जो प्रोसेसेस है, वो पहला स्टेप है बॉयलिंग करना। तो बॉयलिंग हम लोग करते हैं। बॉयलिंग के बाद उसको हम लोग ले के आते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हमने जो वर्क फोर्स रखा है, वो आपने देखा कि तो कटिंग होने के बाद स्कूपिंग किया जाता है। स्कूपिंग के बाद हम उसको ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के बाद एक ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। वो करने के बाद फिर हम लोग उसको पीलिंग में लेके जाते हैं। पीलिंग हुआ, पीलिंग के बाद अगेन मैनुअल काम, फिर उसको हम सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराने के बाद उसका पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग करने के बाद हम लोग उसको बाज़ारों में फिर बेच पा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने ऋण के तौर पर ये जो ऋण लेकर के आपने काजू की धंधा की शुरुआत की थी, इसका मार्केट में आप जब पहुंच पाते हैं, और मार्केटिंग विभाग कौन देखता है? इसका मार्केटिंग विभाग मैं ही देखता हूँ, प्रोडक्शन विभाग रवि देखते हैं। तो जब हम मार्केट पहुँचते हैं, तो हमें मालूम चला कि जिस रेट पे हम उनको दे रहे हैं, अमूमन उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा महंगे में उनको पहले मिल रहा था। हमारे जाने के बाद बाज़ार ने हमें हाथों हाथ लिया और हमारी अच्छी खासी वहाँ पे एक नेटवर्क बन गई और लोग अब हमसे ले रहे हैं, फैक्ट्री तक पहुँच रहे हैं। हमें बाहर-बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे-जैसे मालूम चल रहा है, वैसे-वैसे लोग यहाँ आ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। जैसा कि आपको पता होगा, चूँकि आप इसी धरती पर जन्म लिए हैं, तो ये बर्री बाजितपुर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, और बाढ़ के समय में काजू का धंधा व्यवसाय करना एक चैलेंज होगा, एक अनोखे चैलेंज की तरह, कि उस चुनौती को किस तरह से लीजिएगा? देखिए, काम करना है, कोई भी उद्यमी बनना है, तो आपको चैलेंजेस को तो ओवरकम करना पड़ेगा। चैलेंजेस जाएगा, हम लोग बहुत सुदूर में हैं, बहुत गाँव देहात में हैं। सबसे पहले तो गाँव देहात में ही धंधा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों का ताना-बाना और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। बात रही जब बाढ़ग्रस्त चीज़ों की, तो हमें मालूम है, हम चूँकि यहीं पे जन्मे हैं, हमें मालूम है कि कौन से सीज़न में क्या बाढ़ का क्या टाइम पीरियड होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम के जो 2-3 महीने का जो एक समय होता है, वो 3-4 महीने का हम स्टॉक पहले ही करके रख लें। ऐसा अब तक हमने सोचा है। अभी वर्तमान में काजू का क्या टर्नओवर है? अभी हम रोज़ाना 1.5 टन काजू प्रोसेस कर रहे हैं और अगर रेवेन्यू की बात करें, तो हम लोग 16 से 20 लाख के आसपास हम लोग रेवेन्यू कर पा रहे हैं। बैंक से जो ऋण लिए थे वो अभी यथावत स्थिति में है। उस ऋण पर क्या सोचते हैं, आगे कब तक उस बैंक को दे करके एक नए उद्योग की ओर बढ़ना चाहेंगे? हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल था काम शुरू करने से पहले ही, चूँकि ये प्रधानमंत्री जी का एक योजना था, तो उसको हमें वो एक लाभ लेना था, इसके लिए हमने उस चीज़ को शुरुआत किया। हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है कि हम इसको जल्द से जल्द ऐसे ये लोन हमें मिला है 5 साल के लिए, बट हम इसको 1 ईयर का टेन्योर लेके चलते हैं, चूँकि इसमें वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इतनी वर्किंग कैपिटल अभी हमें मिली नहीं है, चूँकि ये 25 लाख का ही एक ये है टाइम पैसा का है, लिमिट है। लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो हमारा कोशिश है कि हम 1 साल के अंदर चीज़ों को कैपिटलाइज़ करें और 70-80% तक हम लोग कर भी लेंगे, अचीव कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत बचेगा, वो बैंक से बात करने के बाद एक पीरियड है कि हम अगर वो इसको अपग्रेड करें इस प्लांट को, तो हम 1 सीआर तक एक फिर से फैसिलिटी ले सकते हैं बैंक से। जो युवा लॉकडाउन के दरमियान जिनकी नौकरी छूट गई होगी और काफ़ी निराशा होंगे, कभी काफ़ी हताश होंगे, उन युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लॉकडाउन के दरमियान जो नौकरी छूट गई और हाथ पर पैर समेट करके घर बैठे हैं? देखिए, मैं तो उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहीं पे ही बहुत कुछ होने का संभावना है। एक वैक्यूम जगह है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग आइए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद का स्वरोज़गार शुरू कीजिए। आप रोज़गार शुरू करेंगे, आपके साथ दूसरों को भी रोज़गार मिलेगा और आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे चुनौतियाँ बाकी जगहों से ज़्यादा है, सिस्टम में है थोड़ी-सी, तो वो तो हर जगह होती है, बट आपको करना पड़ेगा और आप एक बार कर लिए, अगर आपने स्ट्रगल किया, आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहे हैं बाहर राज्यों में जाकर जॉब करके, आपने 5-6 महीना और स्ट्रगल कर लिया, आप यहाँ पे एक अच्छा सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे संभावनाएँ बहुत है।
अगर आप यहाँ के मार्केट की बात करें, यहाँ के रेवेन्यू की बात करें, तो आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ को बनाकर आप उसको बेच सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका जो काजू जो बन के पैकेजिंग करके तैयार हो जाता है, उनकी बिक्री कहाँ कहाँ होती है, और पहले की तुलना में जो दर था काजू का, जो लोग खरीद कर रहे थे, उस समय उन लोगों को कितना रेट लग रहा था, और आपके आने के बाद, मार्केट में आने के बाद लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, ये काजू को बनाना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए महंगा है। लेकिन महंगाई होने के बावजूद भी इतना महंगा नहीं है जितना कि हमसे पहले जो बाज़ारों में बेचा जा रहा है। वो बेचा इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बाहर राज्यों से आ रहा है, तो उनकी कॉस्टिंग वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं। हमारे आने के बाद से 20 से 30% का मार्जिन हमने कम किया है। बाज़ार की तुलना में हम उनको 20 से 30% कम दामों पे उनको बेच पा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी बेच पा रहे हैं। बाज़ारों में अगर आप अमूमन देखने जाएंगे तो कस्टमर को ग्रेड्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप हमारे पास आके एक्चुअल ग्रेड आप ले सकते हैं और सस्ते दामों में ले सकते हैं। बाज़ार से कम 30% के कम पे आप ले सकते हैं हमसे। आपका ये काजू किन किन बाज़ारों में उपलब्ध है? हमारा ये काजू हमारे ज़िला मधुबनी में ही उपलब्ध है, सीतामढ़ी में उपलब्ध है, दरभंगा में उपलब्ध है, फिर और भी हमारे पटना में जाता है हमारा काजू, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी जाता है। बेसिकली इन 4 जगहों में जा रहा है। इसके अलावा हम महाराष्ट्र में बेच रहे हैं और हम मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक समय में आप नौकरी कर रहे थे मुंबई में, आज आप नौकरी दे रहे हैं, कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़े? इसमें हमारे पास जो स्वरोजगार के लिए हैं लोग, वो तकरीबन डायरेक्टली में है वो 22 लोग हैं, और इनडायरेक्टली रूप से हमने और भी 20-25 लोगों को रोज़गार दिया है। तो ये थे वाजिदपुर के अभिषेक कुमार, जिन्होंने, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जिद अगर और जुनून अगर सर चढ़ जाए तो कुछ ना कुछ मुकाम हासिल ही कर लेता है, वरना यूं ही हर कोई दशरथ मांझी नहीं बनता और कोई भागीरथ नहीं होता। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।